एक एनालिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं। डॉक्टर साहब, आज आपको लग रहा होगा 25 मिनट बाद चालू हुआ मामला आपका। दुकान को आइए। इसके पहले कि मैं कुछ कहता, आपने पहले ही कह दिया। 25 मिनट बाद दुकान खुली आज। इतने बड़े बड़े वकील बैठा ले आपने, हम तो छोटे वकील हैं साहब। तो अब मैं सोच रहा था इतनी देर से कि जब दोनों भाई हमारे बोल लिए तो हम क्या बोले। कुछ छोड़ा ही नहीं इन दोनों लोगों ने। लेकिन फिर भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ नया ना जोड़ूं। फिर मेरा राजनीतिक विश्लेषक होने का। वैसे भी बोल सकते हैं, कई बार हमारे साथ हो जाता है, एक इशू आता है कभी कभी कि बताइए इस पे आप। हाँ। आप तो एक एनालिस्ट है, आप जो है ना, आप बेशक जो है विधि को जानते हैं, लेकिन विधि को आप बहुत विस्तृत रूप में जानते हैं। तो आपकी जो समझ है और आपका जो विचार है, निश्चित रूप से हम वकीलों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपनी जो अपना महत्व है ना, वो महत्व आपका बहुत अलग महत्व है। भूपेंद्र जी देखिए, मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब विधि के बच्चों को, तो मैं बताता हूँ आज ये बात बिल्कुल सेट बैठी कि लोकतंत्र कब मजबूत होता है। लोकतंत्र मजबूत कब मजबूत हो, जब नेता मजबूत हो। ये तो सटायर है। अब आते हैं बिल्कुल सटीक बात। लोकतंत्र मजबूत होने के कई सिम्टम है, लेकिन आज एक सिम्टम पे बात करेंगे। लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और वो न्याय करते हुए दिखे। इस बिंदु पर बात करेंगे। लोकतंत्र मजबूत होने का एग्जांपल है, आज उनमें से मैं एक ले रहा। जुडिशरी न केवल इंडिपेंडेंट हो बल्कि न्याय करते हुए दिखे, यानी जुडिशरी सुप्रीम दिखे। सब कहते हैं आई विल सी इन द कोर्ट, लेकिन सी इन द कोर्ट जब कहते थे तो नेता से जब कहते थे नेता कहता ओके यू विल सी इन द कोर्ट, ओके आई विल मैनेज। आज जो ये बात हुई है, ऐसा नहीं कि कोई पहला है, ऐसे बहुत सारे बेंचमार्क हैं जब जुडिशरी कहती है यू कैन नॉट मैनेज। आज जुडिशरी ने फिर कहा कि आप कितने भी बड़े नेता हो, आप लॉ के आगे, विधि के आगे वैसे ही हैं जैसे ननकू है, जैसे रज्जाक है, वैसे आजम खान है। आज उसने कहा कि विधि का जब डंडा चलेगा तो कोई BMW से आए, वॉल्वो से आए, सिक्योरिटी गार्ड लेके आए, लेकिन जब वो न्यायालय के समक्ष पहुंचेगा तो उसकी वॉल्वो, उसकी सिक्योरिटी गार्ड, उसका मिनिस्टर, वो पार्टी का कितना बड़ा नेता है, इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। विधि के सामने, एक पिता के सामने सभी बराबर। तो फिर सभी बराबर हैं तो हैं। इसकी एक मिसाल जुडिशरी कई बार ऐसे मिसाल कायम करती है। आज फिर से जुडिशरी ने वो मिसाल कायम की है और ये सिद्ध किया है कि भारत का लोकतंत्र धीरे ही सही पर अब परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है। नेता भी लोकतंत्र को अपने या जुडिशरी को अपने हिसाब से नचा नहीं सकते हैं अनंत काल तक नहीं नचा सकते। मतलब कुछ काल तक तो नचा ही सकते नहीं। पिछले 75 सालों में बहुत लंबे समय तक तो नचा ही रहे ना भूपेंद्र भाई। लेकिन जैसे लालू यादव जी जेल गए तो उसके बाद अब देखो, उससे भी एक बेंचमार्क बना कि करप्शन करोगे तो बेटा जेल जाना पड़ेगा। अब उसके बाद ये जो आजम खान है, संभवतः शायद उत्तर प्रदेश के पहले नेता है जो, उत्तर प्रदेश की तो मैं गारंटी लेता हूं कि उत्तर प्रदेश के पहले नेता है जो हेट स्पीच के मामले में इनको सजा हुई है। अभी तो जो मेरे पास जानकारी है, हेट स्पीच के मामले में उत्तर प्रदेश के कोई नेता नहीं है। अब ये सौभाग्य आजम खान जी का कि वो इतिहास पुरुष बनते हैं। जब मिनिस्टर होते हैं तो हैसियत खुजवाने में बनते हैं, फिर जब वो चुनाव लड़ते हैं तो डीएम को जूता साफ कराने में बनते हैं, और उसके बाद हेड स्पीच में जब जेल जाने का नंबर आता है। 80 से ज्यादा आरोप हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। 88 जी, जहां तक आपने ही बताया था 88, मुझे याद है, अगर 3 बजे वाली डिबेट में आपने 88 बताया था, जहां तक मुझे याद है। 88 मुकदमे उन पर चल रहे हैं और इसमें भी, इन तीनों में भी उन्हें क्रमशः शायद 3 साल की सजा हुई है, लेकिन क्योंकि सजा एक साथ चलेगी तो 3 वर्ष की सजा रहेगी। तो ये जो अब देखिए भूपेंद्र जी, बस एक बात और जोड़ दूं। भारत का जो आपने क्योंकि संविधान विशेषज्ञ कहा है, तो जब तक मैं उसे जोड़ू ना तो फिर हमारी डिग्निटी का अगेंस्ट हो जाएगा। देखिए भारत का जो संविधान है, जो प्रेम्बल है,
16 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम सारे भारत के लोग यूनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखेंगे। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल जब हम रखेंगे, हम तो नहीं रख सकते, आज हम कैसे रोके? तो हमारी जगह पर फिर न्यायालय आता है, वो कहता है हम भारत की तरफ से, भारत के लोगों जो कसम खाई थी प्रेम्बल के लिए कि हम भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखेंगे, वो कोई भी भारतीय नहीं तोड़ सकता, एक व्यक्ति, क्योंकि वी का मतलब है जितने भारतीय होंगे उनकी तरफ से फिर न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित करेगी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाएगा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा। इसलिए ये एक ऐतिहासिक दिन बनेगा, जैसे कभी बना था साहबानो केस। शायद मैं बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन आप देखिए भूपेन जी, मैंने 3 बजे भी कहा था कि ये कोई घटना छोटी नहीं कि एक सजा हुई है, ये घटना बड़ी है। और हेट स्पीच, क्योंकि देखिए हेट स्पीच में अब जातियों को लड़ाया जाता है, फिर सब पंथों को लड़ाया जाता है और फिर उससे वोट लिया जाता है। इस पर लगाम लगने की शुरुआत आज से हो गई, आप मान के चलिए। लेकिन मैंने आपको दोपहर में भी कहा था, बुलेट ट्रेन में जब ब्रेक लगती है भूपेन भैया तो देर में दिखती है, तो नेताओं की जो जवानी बुलेट ट्रेन है इसमें ब्रेक ना लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता। गांव वाली बात सब मुझे तो लगता है कि कुछ दिन बाद ऐसा भी हो जाएगा कि अगर मीडिया चलाएगी कि यहाँ इतने यादव है, वहाँ उतने कुर्मी हैं, और यहाँ इतने मुसलमान है और यहाँ इतने हिंदू, तो इस पे भी रोक लग जाएगी। नहीं भूपेन जी, मुझे लगता है लगनी चाहिए। हाँ, लगना चाहिए। आप भारतीयों की बात करिए ना, यादव, कुर्मी, अहिर और मुसलमान, पसमानदा और हिंदू और वो खान, क्या कहना देना। जब हम सेकुलर हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं और अपनी नीतियां बना रहे हैं, तो पंथ के भी नहीं। अब एक बात का प्रधानमंत्री केदारनाथ चला तो लोग बवाल कर देते हैं, और यहाँ आप जो है जूता चटकाने की बात करते हैं। मतलब इस देश में मंदिर जाना बवाल है, लेकिन डीएम को कहना कि हमारा ऐसा डीएम जूती साफ करता है, ये नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक भारत के प्रधानमंत्री को आप बताइए, अभी केदारनाथ जी गए थे, कितना बवाल मचा था। क्या भारत के प्रधानमंत्री के पांथिक अधिकार खत्म हो जाते हैं पीएम बन के? कहां लिखा संविधान में कि आर्टिकल नंबर 25 इसलिए खत्म हो जाएगा कि वो प्रधानमंत्री बन गया है? कहां लिखा है? अगर लोग संविधान के लिखित की बात करते हैं तो बताइए, एक भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति अपने पांथिक अधिकार कहां से खो देता है? जितना मेरे पास संविधान की नॉलेज है, प्रधानमंत्री बनते हैं उसके पांथिक अधिकार नहीं जाते हैं। आर्टिकल नंबर जो 32 के आगे दिया हुआ है, उसमें जो सेना में लोग जाते हैं उनके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक नेता अपने फंडामेंटल राइट का उपयोग ना करे, ऐसा कहीं नहीं। तो इसलिए इस जो पर चर्चा है, आजम खान सौभाग्यशाली है, हमेशा याद किए जाएंगे साहबानो जी की तरह। इसलिए शहीद बना के सौभाग्यशाली है, सोच रहे होंगे शहीद बना दिया हमको, सौभाग्यशाली भी बता दिया। मतलब गजब है। समाजवादी पार्टी के, मतलब मैं 2 नजरिए से सोच रहा हूँ। एक नजरिया ये है कि अखिलेश यादव जी बोले चलो मुलायम सिंह जी के समय का एक कंटक कटा, बवाल खत्म हुआ, अब वो एक सत्र राज्य करेंगे। हो सकता है इस नजरिए से भी समाजवादी पार्टी देख रही हो। गेमर भी यही बोल रहे हैं, हमारे दर्शक नमन गेमर यही बोल रहे हैं वो। हाँ जी, और एक नजरिया ये भी हो सकता है, देखो समाजवादी पार्टी को ये पता है, इसलिए वो कुछ बोलेगी नहीं कि बीजेपी को मुसलमान वोट मिलेगा नहीं उत्तर प्रदेश से, और मुसलमान हमको छोड़कर जाएगा कहाँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी चुप है कि मुसलमानों को वोट तो हमें मिलना ही है, लेकिन उससे तो सत्ता आएगी नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 91% वोट मिले समाजवादी पार्टी को, जितने मोहम्मद अली जिन्ना को मिले थे देश के विभाजन में। तो सर्वश्रेष्ठ वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को मिल चुका है, फिर भी वो सरकार पे नहीं बनाने की स्थिति में है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इसमें कुछ बोलेगी नहीं ज्यादा, क्योंकि उसे पता है मुस्लिम वोट बिखरेगा नहीं, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। लेकिन फायदा ये है कि अखिलेश यादव अब और ज्यादा समाजवादी पार्टी के अंदर उनकी एक स्वीकारता बढ़ेगी, पहुंच बढ़ेगी, और वो पार्टी पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो मुझे लगता है अंदर से अखिलेश जी खुश होंगे, बोले चलो एक घंटा का कटा। वरना क्या कारण था कि अखिलेश जी जेल मिलने नहीं गए? आजम खान 2 साल से ज्यादा बंद थे जेल नहीं, बाद में तो सब आपने देखा ही है ना, बाद में तो सब बगल में खड़े होकर फोटो तो देखी होगी आपने। राजनीति में ये है कि चलो थोड़े बहुत अगर आ गए बाहर तो लाभ ले लिया जाए।
जो अगले आप जिस समय आजम खान जी के बयान भी सुन लीजिए उसी समय के राष्ट्रपति शासन के। उपराष्ट्रपति चुनाव के समय फोटो देखी होगी ना आपने उन लोगों की, दोनों जी, की। लेकिन उसी समय जब वो जेल से बाहर निकले तो उस समय के बयान भी तो सुने होंगे ना आपने, कैसे बोल रहे थे आजम खान, है ना। तो राजनीति में दांव ठंडा करके खेला जाता है। हम लोग इतना थोड़ा तब मुंह से आया तुरंत रिएक्ट कर दिया। ये तो बहुत लंबा गरम ठंडा कर खेलते गरम हैं, खाना नहीं गरम खाया नहीं खा जाता है ना ना ना। नेता तो राजनीति फ्रिज में। में रख के, फ्रीजर में रख के खाता है, बिल्कुल ठंडा। हम्म फ्रिज में खाना रख देगा, जब बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा, बढ़िया राधा मोहन जी वापस आ गए। राधा मोहन जी, आपको आवाज आ रही जी है? भाई साहब। भूपेन जी, मेरा मानना है कि जैसे अगर आम जनता फसल है, भाई गांव से होके आओ तो जरा वो चीजें ज्यादा दिमाग में है। तो नहीं, बोलिए, वकील बोलिए, नेवला है, वकील नेवला है और नेता सांप है। तो फसल को बचाने के लिए सांप की भी जरूरत है, लेकिन सांप से बचाने के लिए नेवले की जरूरत है। तो सब चीजें जुड़ी हुई इकोसिस्टम है। तो वकील इकोसिस्टम को मैनेज रखता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वादी और प्रतिवादी दोनों है, लेकिन कोई जरूरी है कि जो वादी है वो सही है और प्रतिवादी है तो गलत है। गलत और सही का निर्णय तो जज करेगा ना। तो जज के पास तक दोनों व्यक्ति पहुंचेंगे वकील के माध्यम से। जैसे पुराने समय में हम ईश्वर को जो दान देते थे या यज्ञ करते थे, तो अग्नि के माध्यम से हम चीजें पहुंचाते थे ईश्वर तक। अभी भी तो अभी भी पहुंचती है, मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता है जी, वो साइंटिफिक है। लेकिन ये अग्नि ही वकील है। जज साहब अगर ईश्वर है, अग्नि जो है वकील है, और वादी और प्रतिवादी पूजा करने वाले हैं। तो बगैर वकील के तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि जज निर्णय देगा ना कि कौन अपराधी है और कौन दोषी है। तो कौन दोषी नहीं है, कौन निरपराधी है, तो कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय न्याय व्यवस्था में प्रमाणों के साथ। आप भी मानते हैं कि विधायकी नहीं जाएगी? फिलहाल तो नहीं जाएगी, आप भी मानते हैं? नहीं, विधायकी तो नहीं जाएगी। सुधीर जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नियम है 90 डेज तक उन्हें मौका मिलेगा। तो विधायकी तो अभी 90 दिन तक नहीं जाएगी, फिर उन्हें स्टे मिलेगा, क्योंकि स्टे के बगैर मुकदमा आगे कैसे चलेगा। सजा हो गई भाई, कोई ऐसा तो है नहीं है। सजा अगर ना होती, बीच से होता तो आर्टिकल 32 लगा करके मंगाते तो ठीक है, या 226 लगा के मंगाते। लेकिन अगर क्योंकि रिट्स के माध्यम से, क्योंकि सजा हो गई है और अपील होगी, तो अपील इसी बात की होगी कि वो भाई स्टे मिले उनको, फिर उसमें सुनवाई होगी। तो सजा तो उन्हें होनी ही है, उसमें कोई गलत वो है नहीं है। और ये आज का दिन आजम जी के लिए, मतलब आजम जी के माध्यम से बधाई क्या कहें, मतलब गलत हो जाएगा। आजम जी के माध्यम से ये वैसा ही है जैसे लोग मुहर्रम की बधाइयां दे देते हैं। नहीं, तो मैंने क्लियर कर दिया कि बधाई वाली बात नहीं है आजम जी के लिए। तुरंत मतलब गलती को तुरंत सुधारा मैंने। पनिशमेंट का सेलिब्रेशन भी होता है सर। अगर मान लिया रावण का वध मैं मनाता हूँ तो सेलिब्रेट करते हैं सर। तो ऐसी बात नहीं है। रावण भाई, रावण को मारने में ही सेलिब्रेट करते हैं। यस, सेलिब्रेट करते क्या बात है सुधीर जी, आपने क्या बात कही है। भूपेन भैया देख लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं, हम धोखे से भी गलत नहीं हो सकते। अगर हमारे ऐसे जैसा पैनल ऐसा है तो हमें धोखे से भी गलत नहीं होने दे सकता। आप टांग नहीं खींच सकते मेरी, है ना। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आजम जी भले ही वो पहले व्यक्ति बने बड़े नेताओं के रूप में, क्योंकि छोटा कोई केस आया तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नेता है, पहली व्यक्ति है जिसकी हेट स्पीच में सदस्यता जाने की संभावना है, शायद मेरी जानकारी, और कोई नहीं है। जो मैंने टीवी में ही सुना और देखा, उसमें लॉजिकल बातें आ रही थी। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आजम जी इतिहास पुरुष बन गए आज, जिससे साहबानो इतिहास महिला बनी। राधा मोहन जी, लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा।